तो फ्रेंड्स, जैसा कि लास्ट हमने पढ़ाया था आपको डिस्टेंस फार्मूला यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू की थी। आज डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ। ये एक्सरसाइज 7.1 रहेगी एनसीईआरटी की। तो मैं आपको डिस्टेंस निकालना सिखा रहा हूँ 2 पॉइंट्स के बीच का और फार्मूला कैसे अप्लाई करना है। जैसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दी फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट। तो मैं फर्स्ट का सेकेंड पार्ट ले रहा हूँ। वो आपको जो 2 पॉइंट दे रहा है, ए -5,7 एंड बी -1,3। ये मैं आपको किताब में भी दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चन मैंने उठाया है, -5,7 -1,3 इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो मैं इसे डिनोट करूँगा x1, y1 से और इसको डिनोट करूँगा x2, y2 से। जब भी आपने डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना है, ए बी का मैग्नीट्यूड लेंगे। फॉर्मूला रहेगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। एब्सिसा का जो डिफरेंस है और ऑर्डिनेट्स का जो डिफरेंस है उनका स्क्वायर। तो x2 -1 माइनस ऑफ -5 हो जाएगा, क्योंकि ये x1 पूरा -5 है, का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस प्लस 5 का स्क्वायर, 3 - 7 -4 का स्क्वायर, -1 + 5 4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 16 + 16, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया। ये हो गया √32। अब मैं 32 के फैक्टर्स बना रहा हूँ। वन टू थ्री फोर 5 और इनको पेयर में ले रहा हूँ। तो इसका पेयर नहीं बन पाया, तो आंसर होगा 2 × 2 √2 यूनिट्स। क्योंकि मुझे नहीं पता सेंटीमीटर या मीटर, तो यूनिट्स तो लेना पड़ेगा। 2 × 2 = 4 √2 यूनिट्स। ये आपका आंसर आ गया। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला है। अब इसमें एक क्वेश्चन मैं आपको इसी क्वेश्चन को एक अलग तरीके से बता रहा हूँ। अगर आप x2 की जगह x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर लेंगे या y2 माइनस y1 की जगह y1 माइनस y2, ध्यान रखेंगे जो हमने यहाँ पर सवाल शुरू किया था तो x2 आगे था तो y2 आगे था। अब मैं क्वेश्चन को चेंज करके कर रहा हूँ, तो अगर मैं x1 को आगे ले रहा हूँ तो y1 को आगे ले रहा हूँ, तो पॉइंट्स वही रहेंगे, -5,7 और बच्चों -1,3। ये x1 ये y1, ये x2 ये y2। तो ये हो गया x1 माइनस x2 का स्क्वायर। देखिए x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, -5 माइनस इंटू माइनस +1 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, -5 + 1 -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 16 + 16 = √32, मतलब फिर से 4 √2 यूनिट्स। तो देखिए दोनों तरह से जब मैंने सवाल किया तो कोई आंसर में फ़र्क नहीं आया, पर फ़र्क सिर्फ ये है कि अगर आप x2 ले रहे हैं तो आपको यहाँ y2 पहले लेना पड़ेगा, और अगर आप x1 यहाँ आगे पहले ले रहे हैं तो यहाँ पे आपको y1 आगे लेना पड़ेगा। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला था जो हम बार बार लगाएंगे। अब मैं आपको एक सवाल और बता रहा हूँ। इसमें कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी, एक ही पॉइंट पे 3 लाइन, एक ही लाइन पे 3 पॉइंट होंगे आपके, x2 y2 x3 y3। वो आपको बोलेगा कि प्रूफ करो कि दिस पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर के लिए कंडीशन आपकी रहेगी डिस्टेंस ए बी प्लस डिस्टेंस बी सी। देखिए मैं मैग्नीट्यूड इसलिए ले रहा हूँ कि डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, इक्वल्स टू डिस्टेंस ए सी। दो डिस्टेंसेस को निकाल के अगर आप सम करोगे तो वो तीसरे डिस्टेंस के इक्वल आना चाहिए। ये कोलिनियर के लिए कंडीशन है। तो मैं इससे रिलेटेड एक सवाल आपको बता रहा हूँ। तो क्वेश्चन ये रहेगा आपका थर्ड, डिटरमाइन द पॉइंट 1, 5, 2, 3, -2, -11 आर कोलिनियर। तो जो वो आपको पॉइंट्स दे रहे हैं वो दे रहे हैं ए 1,5, बी 2,3, सी -2, -11। तो मुझे इन्हें कोलिनियर प्रूफ करना है। कोलिनियर प्रूफ करने के लिए मैं सबसे पहले डिस्टेंस निकालूंगा ए बी। फॉर्मूला वही रहेगा, मैं एक बार आपको फॉर्मूला फिर से लिख देता हूँ। √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे x2, देखिए जब मैं ए बी निकाला हूँ तो मेरे लिए ये x2 है, सॉरी 2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर।
2 माइनस 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर, 3 माइनस 5 का मतलब -2 का स्क्वायर, ये हो गया 1 + 4 √5 यूनिट्स। अब मैं BC निकाल रहा हूँ, √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, -2 -4 का स्क्वायर प्लस -11 -3 -14 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और 14 का स्क्वायर 196। जब मैं इसको ऐड करूँगा 212 यूनिट्स। आप इसके फैक्टर्स बना के भी देख सकते हैं इस तरह से। अगर फैक्टर बनेंगे, पेयर बनेंगे तो आप कॉमन ले लेंगे, 2√53। अब आप क्या निकालेंगे, AC निकालेंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस AC में दोबारा निकाल देता हूँ, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब मैं AC निकाल रहा हूँ, ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस -16 का स्क्वायर। तो -3 का स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 9, और 16 का स्क्वायर जब आप करेंगे 16 × 16 6 6 36 96 256। जब आप इसको ऐड करेंगे 5 265 को आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, 5 5 25 5 3, तो ये हो जाएगा 5 × 53। आप इसके फैक्टर्स नहीं निकाल पा रहे हैं, तो क्या AB प्लस BC AC के इक्वल है? तो हम चेक करेंगे, AB कितना था प्लस √5 प्लस 2√53 इक्वल्स टू 265। ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर A, B, C आर नॉट कोलिनियर। तो जो कोलिनियर की कंडीशन मैंने आपको पढ़ाई है, ये भी मैंने ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ाई है। इसी तरह से अब मैं आपको आगे बता रहा हूँ, क्वेश्चन आप इसके करते जाएंगे। अगर वो आपसे आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल कुछ भी पूछता है, तो उसमें हम किसी भी ट्रायंगल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछता है, तो हम इसमें भी डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करके AB निकालते हैं। लेंथ्स ऑफ साइड्स बोलेंगे इनमें हम, AC लेंथ्स ऑफ साइड्स। अगर कोई सी दो साइड्स, एनी टू साइड्स आर इक्वल, तो आप इसको बोलेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर जे तीनों साइड्स इक्वल आ जाए, तो आप इसको बोलेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर कोई भी साइड इक्वल ना आए, तो आप बोलेंगे स्केलन ट्रायंगल, जिसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं है। तो जैसे इन्होंने क्वेश्चन हमें डाला है, चेक वेदर 5, -2, 6, 4, 7, -2 आर दी वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो जो वो ट्रायंगल आपको दे रहा है, तो पहला कोऑर्डिनेट दे रहा है 5, -2, दूसरा दे रहा है 6, 4 और थर्ड दे रहा है 7, -2। तो आप इनमें से पहले AB निकालेंगे, जैसे मैंने आपको डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ाया, फिर BC निकालेंगे, फिर AC निकालेंगे। अगर कोई सी दो साइड्स इक्वल आएंगी, तो आप उसे आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलेंगे। तो ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 ले रहा हूँ। नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर। आपको 4 वर्टिसेस दे रहा है, ABCD, ABCD, ABCD। तो आप क्वाड्रिलेटर्स जो निकालेंगे, उनके लिए कंडीशंस आपको बता रहा हूँ। आप AB निकालेंगे, BC निकालेंगे, CD निकालेंगे और AD निकालेंगे। किससे निकालेंगे? बाय डिस्टेंस फार्मूला। जब आप डिस्टेंस फार्मूले से निकालेंगे, तो आपका कंडीशन बता रहा हूँ, अगर चारों साइड्स इक्वल आ जाए, AB = BC = CD = AD, तो आप इसको दो बातों में कन्वर्ट करेंगे, या तो ये स्क्वायर होगा या ये रोम्बस होगा। अब इन दोनों में डिफरेंस करने के लिए आप क्या करोगे? आप डायगोनल्स निकालोगे। डायगोनल्स में AC निकालोगे और BD निकालोगे। इफ़ डायगोनल AC = डायगोनल BD, तब इस कंडीशन में आप फिगर को बोलोगे स्क्वायर। इफ़ AC मतलब डायगोनल AC नॉट इक्वल्स टू डायगोनल BD, तो इस कंडीशन में आप
बोलेंगे रोम्बस। मतलब इसमें सारे में जो भी आप यूज़ कर रहे हो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ कर रहे हो, कौन सा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो रोम्बस और स्क्वायर की कंडीशन आपको समझ आई होगी। अब मैं आपको पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में बता रहा हूँ। अगर ए बी इक्वल्स टू डी सी या सी डी हो जाए, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, और ए डी इक्वल्स टू बी सी हो जाए, तो यहाँ से फिर से दो बातें आएगी, या तो ये पैरेललोग्राम होगी या ये रेक्टेंगल होगी। अब इन दोनों में डिस्टिंग्विश करने के लिए आपको इसके फिर से क्या निकालने पड़ेंगे, डायगोनल्स की लेंथ निकालनी पड़ेगी। अगर ए सी इक्वल्स टू बी डी हो जाए तो आप इस चीज़ को बोलेंगे रेक्टेंगल। अगर डायगोनल की लेंथ ए सी नॉट इक्वल्स टू बी डी होगी तो आप इस कंडीशन में इसको बोलेंगे पैरेललोग्राम। तो ये जितने भी क्वेश्चन रिलेटेड है इससे फिगर से, तो वो सारे डिस्टेंस फॉर्मूले से ही सॉल्व होंगे। अब मैं नेक्स्ट आपको बता रहा हूँ, अब इससे आगे क्वेश्चन मैं आपको कराना शुरू कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज़ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम। अगर वो एक्स एक्सिस की बात करें तो हम एक्स एक्सिस को बना लेंगे। ये पॉइंट है P, जनरल पॉइंट ले लेते हैं कोई। तो इस पॉइंट को जो मुझे फाइंड आउट करना है तो मैं इसका कोऑर्डिनेट लूँगा x,0, क्योंकि मुझे पता है कि ऑर्डिनेट की वैल्यू मतलब y कोऑर्डिनेट की वैल्यू एक्स एक्सिस पे 0 होती है। तो वो बोलते हैं इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। कहीं भी आप ड्रॉ कर लीजिए 2, -5 एंड -2, 9। मैंने जनरल लिया है, कोई प्रॉपर आपको वो ये बताया कि कैसे ड्रॉ किया है। तो बोलता है इक्विडिस्टेंट ए बी, पी ए इक्वल्स टू पी बी। ये क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। इक्विडिस्टेंट, इक्विडिस्टेंट का मतलब है बराबर दूरी पे। तो सबसे पहले पी ए निकाल रहा हूँ डिस्टेंस फॉर्मूले से, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल्स टू, अब मैं पी बी निकाल रहा हूँ, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यहाँ पे x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस 5 का स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 9 का स्क्वायर। इन दोनों स्क्वायर्स को उड़ाने के लिए, गैप करने के लिए स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। इस वजह से x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 5 का स्क्वायर 25, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 81, प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस की 4 प्लस की 4, उधर जाते तो माइनस के होते कैंसिल हो जाते हैं, माइनस 4x, एक्स वाले एक तरफ, 81 में से 25 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 6, 56 माइनस 8x, x इक्वल्स टू माइनस 56/8, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड, 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, 2 4 जा रहे, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 माइनस 7। तो x की वैल्यू प्लस माइनस 7 आएगी। तो रिक्वायर्ड पॉइंट इज -7, 0।